हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने वीसी के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारियों को नागरिक अस्पतालों में कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद चरखी दादरी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीड़ितों के लिए अलग से स्पेशल वार्ड बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वहीं सभी अस्पतालों में RT-PCR किट के अलावा सुरक्षा उपकरण रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दादरी जिले में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य चिकित्सकों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इसके अलावा उपकरण रखने के भी बात की गई है। और उनका ये कहना है कि फिलहाल कोरोना वायरस का J1 जो वायरस है उससे संक्रमित चरखी दादरी में फिलहाल कोई भी केस नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। देर रात अंबाला नेशनल हाईवे पर एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि पटियाला से दिल्ली एयरपोर्ट जा रही एक गाड़ी का अचानक से जो है साइड में लगी रोड पर जो ग्रिल है उसके गार्डर से टकरा गई, जिससे गार्डर जो है शीशे को चीरते हुए जो है गाड़ी उस जो लगी जो ग्रिल थी उसके अंदर घुस गई। उसके बाद आपको बता दें कि जैसे इतनी भयानक टक्कर थी जिससे विदेश जा रहे जो लोग थे उनमें से एक विदेश जो जा रहे थे एयरपोर्ट दिल्ली जा रहे थे उनको चोट आई है, साथ ही कार ड्राइवर को चोट आई है। मौके पर पुलिस को जैसी सूचना मिली वह पहुंचे और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर पूछताछ के बाद थाना पड़ाव SHO का कहना है कि पटियाला से दिल्ली एयरपोर्ट जा रही अचानक जो है गाड़ी गार्डर से टकरा गई, जिसके बाद ये भयानक एक्सीडेंट हो गया है। फिलहाल कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, मामूली सी कुछ चोटें आई हैं और उन्हें जल्द ही जो है फर्स्ट एड दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आगामी कार्रवाई के लेकर रपट जो है वह लिख दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिस व्यक्ति को खांसी जुकाम या बुखार होगा उसका JN1 टेस्ट भी करवाने की बात कही गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन वार्ड भी भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर बना दिया है। डॉक्टर रघुवीर शांडिले जो कि भिवानी के CMO हैं, उनका कहना है कि तमाम प्रोटोकॉल के तहत सभी अधिकारियों कर्मचारियों को आदेश और निर्देश दे दिए गए हैं कि वे लोग मास्क लगा करके रहें और कोरोना के JN वेरिएंट से सावधान भी रहें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत इसकी जांच करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। फरीदाबाद में ओल्ड रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन इमारत का कार्य करते समय 4 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जिनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही यह हादसा हुआ उसी समय आसपास के मजदूरों ने आनन फानन में मिट्टी के नीचे से सभी मजदूरों को निकाला। 2 मजदूर तो बच गए, परंतु उससे पहले 2 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में दोनों ही महिला बताई जा रही है, जिनकी उम्र करीब 33 साल है। आनन फानन में जो है वो घायल मजदूरों को जो है वो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भर्ती कराया, तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं जांच पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। प्रथम जांच में जो है वो पता चल पाया है कि लापरवाही के चलते जो है वो कहीं ना कहीं मजदूरों की मौत हुई है। और पुलिस ने बताया कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इसमें लापरवाही बरती गई थी, क्योंकि कोई भी मजदूरों के पास सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे और उसी समय जब बेसमेंट का काम चल रहा था तभी जो है वो मिट्टी खिसलने की वजह से 4 मजदूर वहां पर थे, तो चारों के चारों नीचे दब गए। हालांकि समय रहते 2 मजदूरों को तो निकाल लिया गया, परंतु 2 मजदूरों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई इस पूरे मामले पर करेगी। जांच के बाद FIR भी दर्ज जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ होगी। आज नरवाना की मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब ED की छापेमारी की गई। पंजाब नंबर की लगभग 1 दर्जन गाड़ियों के साथ ED के अधिकारियों ने नरवाना के व्यापारिक स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें धरोदी रोड के मिल और मेला मंडी के आड़तियों की दुकान तथा इनके आवासीय परिसर शामिल हैं। इनके साथ साथ CRP के पुलिस जवान तैनात थे, जहां पर व्यापारिक स्थानों से हर एक चीज़ के बारे में छानबीन की जा रही है। सूत्रों की माने तो भारत ब्रांड योजना के तहत संदेह के घेरे में यह व्यापारिक स्थान बताए जा रहे हैं, जिनकी ED द्वारा छापेमारी की जा रही है। अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं अभी तक किसी की गिरफ्तारी की भी कोई सूचना सामने नहीं आई है। हालांकि ED के अधिकारियों ने मीडिया से काफ़ी दूरी बनाए हुए है, वो मीडिया के किसी भी व्यक्ति को नज़दीक आने से मना कर रहे हैं। कोरोना के कमबैक को लेकर
कालाबाली का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेशों पर कालाबाली स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे कि हरियाणा व देश व प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। आज कालाबाली के डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि कोरोना के पेशेंट जैसे जैसे आ रहे हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सैंपल के लिए टीम पूरी तैयार कर ली गई है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कहीं ना कहीं कोरोना कम बैक को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट नजर आ रहा है। हम खड़े हैं नेशनल हाईवे 148B पर, जो हरियाणा से राजस्थान की तरफ जाता है। यहाँ से महज थोड़ी दूर बाद राजस्थान सीमा शुरू हो जाती है और इस हरियाणा सीमा में लगभग 50 से ऊपर पेट्रोल पंप हैं, और जिसे पेट्रोल पंप का हब भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा में तेल की कीमतों में फ़र्क होने के कारण यहाँ सीमा बॉर्डर पर हरियाणा के जो है पेट्रोल पंप है और यहाँ से राजस्थान में पेट्रोल डीजल सप्लाई होता है। इसी रात यहाँ एक बड़ी घटना घटी। ये मारुति स्विफ्ट गाड़ी आती है और वो लगभग 3500 रुपये का पेट्रोल भरवा लेती है और उसके बाद पैसे नहीं लेकर फरार हो जाती है। मिली जानकारी के अनुसार सेल्समैन ने जो बताया कि जिस तरह से उन लोगों ने पेट्रोल डलवाया और फिर स्कैनर मांग करके ना कहा कि पैसे डालना है, तब जो स्कैनर देते हुए सेल्समैन से कहा जाता है पीछा मत करना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। उसके बाद पंप संचालक ने एक डायल 112 को भी कॉल की, लेकिन पुलिस की कोई सहायता नहीं मिली। उसके बाद ऑनलाइन शिकायत भी की गई। हालांकि अभी जो है पुलिस मौके पर मौका मुआयना किया है और जांच पड़ताल कर रही है। यह कोई पहली घटना नहीं है इस क्षेत्र में। इस तरह की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर होने के कारण राजस्थान के जो बदमाश हैं वो हर रात्रि के समय में आते हैं और पेट्रोल या डीजल भरवा कर फरार हो जाते हैं। पूरे देश में एक बार फिर कोविड-19 की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में हरियाणा भी अछूता नहीं है। हरियाणा में 3 मरीज कोविड-19 के मिले हैं, जिसमें गुरुग्राम में 2 मरीज व फरीदाबाद में 1 मरीज मिलने से हरियाणा को अलर्ट मोड में रखा गया है। वहीं हरियाणा में प्रदेश का एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान पीजीआई है, जो रोहतक में स्थित है। पीजीआई को भी कोविड-19 को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा गया है और एक पीजीआई के एक वार्ड को कोविड-19 में तब्दील कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि 10 बेड रखे गए हैं और ऑक्सीजन बेडों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। कोविड-19 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। इसी के चलते रोहतक पीजीआई के निदेशक सुरेश कुमार सिंघल ने बताया कि कोविड-19 को लेकर पूरी तरह से वह जागरूक है और इसीलिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा गया है। रोहतक पीजीआई को एक वार्ड को पूरी तरह से कोविड-19 में तब्दील कर दिया गया है और 10 बेड आरक्षित रखे गए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो 1200 बेड ऑक्सीजन के पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रयोग किया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पैनिक ना हो और ताकि सावधान रहे, ताकि यह बीमारी न फैले। यमुनानगर में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया द्वारा विशेष रूप से आदेश दिए गए हैं कि दिन के साथ साथ पुलिस रात्रि को भी गश्त करे। इसी गश्त के तहत देर रात जब नारकोटिक्स यमुनानगर की पुलिस की टीम दौरा कर रही थी कि इसी दौरान 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर चलते हुए दिखाई दिए। पुलिस को यह 3 युवक संदिग्ध लगे और पुलिस को देख के तीनों युवक वहां से भागने लगे, जिस पर पुलिस ने पीछा किया। 2 युवक जिसमें पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जबकि 1 युवक भागने में सफल हो गया। पुलिस के अनुसार युवकों के पास एक बैग था। जब पुलिस ने उस बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर लगभग 8 लाख रुपए नगद थे, जिस पर नारकोटिक्स पुलिस द्वारा सिटी यमुनानगर एसएचओ को बुलाकर दोनों युवकों को और पैसों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। एसएचओ सिटी यमुनानगर ने बताया कि दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर 8 लाख रुपया नगद उनके पास कहां से आया। हालांकि युवकों का कहना है कि यह पैसा एक इंडस्ट्रियलिस्ट का है। पुलिस ने उन युवकों के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अभी तक 8 लाख रुपए का किसी ने भी नहीं कहा कि यह पैसा उनका है। पुलिस इस पूरे मामले को गहराई से खंगाल रही है कि आखिर ये 8 लाख रुपया किसका था और यह युवक 8 लाख रुपया लेकर कहां जा रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय
समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज की तरफ से जो तमाम मांगे रखी गई थी उन्हें पूरा करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लाडवा में एक चौक का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र, लाडवा और इंद्री में किसी भी एक जगह पर फिजिबिलिटी चेक करवाकर और कश्यप समाज की धर्मशाला के लिए एक प्लॉट आवंटित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में हरियाणा की सरकार ने गरीब और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया है और कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि कश्यप समाज के लोग पूरे जोर शोर के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।